वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। और आज है 27 नवंबर, बुधवार, मॉर्निंग 8:30। ये जो डेली ब्लॉग है मानसी डेली लाइफ, ये एक रिटायर्ड पर्सन और उनके वाइफ कैसे डेली एक एक दिन जी रहे हैं, उनका लाइफ कैसे बीत रहा है, उसी को लेकर के ये कंटेंट है। घर में खुशियाँ तो है मगर घर खाली भी है। हस्बैंड और वाइफ, और डेली सुबह से शाम तक कैसे बीतता है वही आप लोगों को अभी कपड़ा में उठा के ला के यहाँ पे रखी हूँ। एक जमाना था जिस टाइम मॉर्निंग में चाय पीने, आराम से चाय पीना, ये हमारा ड्रीम हुआ करता था। अभी मैं चाय बनाती हूँ, उबालता है, चाय, दूध, तेजपत्ता, अदरक दे करके अपने अनुसार बनाती हूँ और उसको मैं दिखाती हूँ। कभी कभार डर लगता है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाओ, चाय इतना देर तक उबल रहा है देखने में। बट एक टाइम था, यही ज़िंदगी में, ज़्यादा नहीं, आज से 10-15-20 साल पहले मॉर्निंग में चाय इतने आराम से पीने का सौभाग्य नहीं हुआ करता था। मॉर्निंग में तिवारी जी को जाना रहता था, बच्चे को स्कूल जाना रहता था, मुझे जॉब में जाना रहता था, वो भी 7:30 तक पहुंचना पड़ता था। घर से निकलो 6:30, 6:45, उसके पहले कितना जल्दी से चाय बना लूँ, ब्रेकफास्ट बना लूँ, दोपहर के लंच की तैयारी कर लूँ, सो दैट लंच मिल जाए। जो भी आएंगे दोपहर में, सबके पास चाबियाँ रहती थी, मेरे पास, मेरे बेटे के पास, मेरे हस्बैंड के पास, किसी के लिए टाइम नहीं था। चाय पिए और दौड़ते हुए भागे। तो आज चाय बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इतना लिबर्टी नहीं था। तो चलिए, मॉर्निंग टी हो चुका है बातों बातों में, और तिवारी जी वहाँ पे, तिवारी जी के पास क्लाइंट का कॉल आ चुका है, मॉर्निंग में ही वो बात कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं मॉर्निंग टी के साथ, आज का मॉर्निंग शुरू करते हैं, आप लोग भी करिए। चलिए, 30 बज रहा है और मैं चावल चढ़ाने आई हूँ किचन में। तो एक्चुअली क्या है, इतना पानी में तो इतना सा थोड़ा सा ही चावल हम लोग खाते हैं, इतनी पानी की ज़रूरत तो नहीं थी। हाँ, अच्छा से धुल गया। तो मैं गई थी एक्चुअली कैमरा लाने, मोबाइल लाने। मोबाइल से ही मैं शूट करती हूँ एक हाथ से, और मुझे लगा कि चलो, तो तब तक पानी की स्पीड कम था, तो वही है, चावल चढ़ा देती हूँ। और तिवारी जी गए हैं कोर्ट। ये हमारा आरओ का पानी है जिससे चावल बनता है। तो जो मैं बोलना चाह रही थी कि आज मैं चावल चढ़ा रही हूँ, चाय चढ़ा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ। ये जो ज़िंदगी की गति, इस एज में आके ज़िंदगी चलती तो रहती है, बट गति इतना मंथर हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि इसमें आपको मैं शामिल कर सकती हूँ। और पहले मैं चाहती तो मैं शामिल भी नहीं कर सकती थी। तो खाली ये मेरे लाइफ की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है सभी के, जो हमारे एज ग्रुप के में है। तो सभी के लाइफ की कहानी यही है कि एक टाइम होता है, देखिए मैंने क्लीन किया सारा। एक टाइम होता है कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं पैसा कमाने,
बच्चे को बड़ा करने, करियर संभालने, और एक टाइम आता है कि जस्ट खुद के लिए एक ज़िंदगी गुजारना होता है, अपनी पैशन लेकर के, अपना कुछ ऐसा लेकर के जिसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसा है, इनकम हो। ये मुझे अभी फिक्स करना पड़ेगा। देखिए मेरे बेड पे पूरा बैग एंड बैगेज है, और ये मुझे कुरियर करना है। ये ब्लैंकेट मुझे गिफ्ट में आया हुआ था, तो ये सारा कुछ अभी रखा हुआ है, इसको करना है। और ये जो मैं बोल रही थी कि मंथर गति से जो ज़िंदगी चलता है, इसमें हमें बहुत मौका है, अवसर बहुत मिलता है कि हम जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी को जिए। तो एक्चुअल लग्जरी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जब मैं बात करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, तो एक्चुअल लग्जरी तो यही है कि हम जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी को जी सके, है ना। अदरवाइज़ टेंशन, स्ट्रेस, और ये कमरा बहुत भरा पड़ा है। तो भगवान, तो ईश्वर ने तो मुझे इतना, मेरे ऊपर इतना दया तो किए हैं कि मैं आज घर में बैठ के जिस दिन चाहूँ उस दिन कोर्ट जाऊँ। तिवारी जी रेगुलर जाते हैं, और जिस दिन चाहूँ उस दिन कोर्ट जाऊँ, बाकी दिन मैं घर में बैठ के अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी पा रही हूँ। मेरा बेटा वहाँ नौकरी कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ मेरी जो ये बची कुछ ज़िंदगी है उसको। तो इसका भी एक अलग ही मज़ा है इस ज़िंदगी का। तो इसको भरपूर जीना चाहते हैं, और भरपूर जीने के लिए आप ही लोगों के साथ मैं साझा कर रही हूँ। तो मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ तिवारी जी कब आएंगे। वैसे मेरा लंच एकदम बन के तैयार हो गया, और मॉर्निंग से आज मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाई थी। कारण यही है कि अब मैं चाय जब बना रही थी, आप लोगों ने सुने होंगे, तिवारी जी का क्लाइंट का फ़ोन से ही वो उनका नेट खुला एक्चुअली। तो कॉल शुरू हो गया एंड इट वेंट ऑन फॉर 45 मिनट्स। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो भी है, इंसान को प्रॉब्लम होता है तो होता है। तो वो बातचीत कर रहे थे, तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई। फिर हम चाय वाय किए, ब्रेकफास्ट किए, फिर तिवारी जी तैयार होके गए। इट वाज अ फुल पैक्ड अप प्रोग्राम। फिर उसके बाद क्लीनिंग एक रहता है, क्लीनिंग हमने किया। एक्चुअली मेरा ना 2-3 स्टैंड है। एक स्टैंड मैं कोलकाता वाला फ्लैट में शायद रख करके छोड़ करके आई हूँ, वही मैं यूज़ ज़्यादा करती हूँ, और मुझे वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो एनीवेज फिर भी वो पॉसिबल नहीं हो पाता, डेली काम करूँ और उसको शूट करूँ, नहीं हो पाता है। जितना काम शूट हो पाता है उतना ही काम हम शूट कर लेते हैं। जैसे बेड झाड़ना डेली पॉसिबल नहीं है उसको शूट करना, क्योंकि बेड मैं पड़ाक से झाड़ देती हूँ, उस टाइम लगता है कि कैसे क्लीन करूँ। तो एनीवेज दिस इज़ व्हाट। और उसके बाद फिर मैंने चावल चढ़ाया, आप लोगों ने देखा। फिर मैं खुद नहाई, और उसके बाद सारे सब्जीज़ क्या क्या आज होगा ये सब निकाले, एंड बस लंच इज़ प्रिपेयर्ड। जस्ट तिवारी जी के आने की बात है। आज बुधवार है, तो कल बृहस्पतिवार है। ये जो शंख का आवाज़ सुना ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कन्फ्यूजन कि बृहस्पतिवार तो नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा होता है बृहस्पतिवार, जो मैं भी करती हूँ। एनीवेज, तो दिनचर्या हमारा यही है। हाँ, बीच बीच में हम बाहर जाते हैं, एक टूर लेते हैं। एक क्या टूर, बड़े मतलब अपना पर्सनल टूर, बहुत सारा वो ज़िंदगी भर हमने बहुत घुमा है ना। तो अभी भी जाते हैं। तो यही हमारा ज़िंदगी है, और इस उम्र में लगभग यही ज़िंदगी है। हाँ, इफ़ आई वांट एट ऑल, मैं चाहती हूँ तो पार्टी वगैरह, क्लब वगैरह मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे गैदरिंग अच्छा खासा होता है, सब कोई जाते हैं आते हैं। बट यू बिलीव मी, जब तक हम लोग जॉब में थे दोनों, तो हम दोनों को वहाँ ऑफिसर्स क्लब हुआ करता था, हम जाते भी थे। और ऊपर से ऐसे पोजीशन होने के नाते कि आई हैड टू बी प्रेजेंट देयर। कभी कभार टू प्रेजेंट इन द क्लब एंड पार्टीज में मैंडेटरी मैंने लगता था खुद को, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी जाना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा
क्लब पार्टी में मैं बहुत ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती हूँ। मेरा पसंदीदा चीज़ है टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ। ये मेरा परसों मैं या तिवारी जी मैंने वो बातचीत कर रहे थे, तिवारी जी को मैंने बोला अचानक से अभी 1000 करोड़ रुपया आपको दे दिया जाए तो व्हाट विल यू डू। तो उन्होंने बहुत सारा बताए, उसमें से ये है बिजनेस, और फिर बिजनेस से बिजनेस, फिर बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस। मैंने जो उनका सुना, चलो सुन लिया। मैंने बोला अब मैं अपनी बात बता देती हूँ, तो बोले ठीक है। तो मैंने बोला मैं 2 रूम की एक फ्लैट, दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड लुकिंग। चादर होगा वाइट, मुझे पता है इतनी ज़्यादा वाइट चादर मेरे पास है एंड वेरी गुड प्रिंटेड, बट मैं बिछा नहीं सकती। तिवारी जी मेरा हर चादर में देयर इज़ अ स्पॉटेड। तिवारी जी चाय गिराएंगे ही, है ना, वो एवरी टाइम यहाँ आके चाय पियेंगे, ये मैं उम्मीद नहीं कर सकती। तो ये है, मेरे बेटे का भी वही लगभग आदत है ना। तो स्पॉटेड है उनके, इवन उनके शर्ट में, वो खाती है तो शर्ट में, हर शर्ट में उनका लग जाता है। अब उसको क्लीन जो गया, दाग गया, नहीं गया तो नया फिर खरीदो, लाइक दैट। तो हाँ, मैंने बोला कि वाइट चादर एकदम गद्दा होगा बहुत बढ़िया, तो लाइक दैट द रूम विल बी लाइक दैट, है ना, डेकोरेटेड, बट हाँ इजी कंफर्टेबल, हाथ के सामने सब कुछ रहेगा। वो मैं कर भी लूँगी अपने बेडरूम, मुझे 1000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर लूँगी मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वैसा होगा। एंड हाँ, मुझे जो आदत है शुरू से, 4-5 लोग मेरे लिए रहते हैं, आज भी हम दोनों हैं, बट 3 लोग हैं मेरे पास, तो हेल्पिंग हैंड, ये मेरा आदत है, शुरू से आदत है, आज नहीं शुरू से। तो वो लोग रहेंगे, है ना, तो ऐसा। और मैं चाहूँ तो 1 साल बाहर पैर भी नहीं रखूँगी। मैं चाहूँ तो मैं डेली घूमूँ, मतलब इट विल बी एज पर माई विश, है ना। तो एवरीथिंग विल बी, मैं म्यूज़िक सुनूंगी पूरा दिन, मैं मूवीज़ देखूंगी, मुझे थ्रिलर मूवीज़, डिटेक्टिव मूवीज़ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहीं जा कर के एकदम नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, वैसा, जैसे सीटोंग एक पिछले बार गए थे, सीटोंग गए थे, पेलिंग गए थे, वहाँ पे लोग था, पेलिंग के एकदम टॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता। तो वहाँ जा कर के एक होम स्टे ले करके, और मैं 15-20 दिन आराम से आई स्पेंड टाइम विद द नेचर, एंड जो यूनिक हो, नेचर भी यूनिक होना चाहिए, तो उस तरह का आई विल बी लिविंग दैट लाइफ। तो जो मेरी मर्जी है उस हिसाब से मैं जीऊँगी। आज भी मेरी मर्जी से हिसाब से जीती हूँ, मत दैट जीना इज़ डिफरेंट, दैट जीना इज़ डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद सॉन्ग, वही मैंने बोला, हमेशा घर में, जैसे मैं हमेशा सॉन्ग नहीं बजा सकती क्योंकि ही नेवर सेज कि स्टॉप इट, बट हाँ यू नो, लगता है बाबा रियली झेल लेते हैं, उसके ऊपर फिर सॉन्ग भी बजाओ, बट मेरा लगता है होम थिएटर में हल्का गाना बजना चाहिए, बजते रहना चाहिए पूरा दिन और रात में भी, मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो दिस वन, तो ऐसे करके तिवारी जी को जब मैंने सुनाया तो बोला कि तुम जियोगी जो है। देखिए मैंने सब्जी मैंने चलाया ना, मुझे नहीं पता कि वो जिंदगी भी कितना दिन अच्छा लगेगा, आई डोंट नो। बोलने के लिए तो इंसान सब कुछ बोल देता ही है। तो वही बात हो रहा था। अभी मैंने कपड़ा धोने के लिए दिए हैं, तो कपड़ा धोने के लिए देने के बाद फिर अभी मैं उसको फैलाऊंगी। मेरा बैल्कनी एकदम डंप होके रखा हुआ है क्योंकि हम लोग नौकरी वोकरी छोड़ के जब आए ना, तो इतना सामान हो गया था कहीं रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, हर सामान यू नो, जब हम बनाते हैं सामान को तो उसमें बहुत इफोर्ट लगता है, उसको इसी तरह हम फेंक दें ऐसा नहीं। एक फ्लैट तो मैंने बोला खाली है, वहाँ पे वो किराए पे दिए थे, तो वहाँ पे, और कोलकाता में फ्लैट है, तो माइट बी पॉसिबल कि उसको कहीं और सेट करें, तो इसीलिए वो डंप होके वहाँ रखा हुआ है। वो स्टोर रूम होकर के एक रूम पूरा स्टोर रूम, क्योंकि मेरे बेटा दिल्ली में था, वहाँ पे वो अपना बसेरा पूरा कर लिया था। उसके बाद उसने स्विच वो चले गए थे अमेरिका, तो फिर मेरे यहाँ डंप करके गए थे। वो सब सामान कहाँ फेंकूँ, फ्रिज से शुरू करके, बैग से शुरू करके, ब्लैंकेट से शुरू करके, एवरीथिंग यूटेंसिल से शुरू करके सारा कुछ, तो मैं कहाँ फेंकूँ उसको, तो रख दिए। मुझे ना हर चीज़ फेंकने का
मेरा आदत नहीं है ना, तो मैं फेंक दूँ। तो मैं रखी स्टोर रूम जैसा बन गया एक रूम, जिसको आप लोगों को दिखाने में भी मुझे ख़राब लगता है, क्योंकि वो ऐसे करके स्टोर्ड है कि क्या बताऊँ। दीवान है, फुल दीवान इस पर। घर में 3 दीवान है, 3 दीवान में इतना सा भी जगह नहीं है ना। तो इस तरह से कोलकाता वाला दीवान में भी जगह नहीं है, तो इस तरह से सामान बढ़ गया। तो मैं तिवारी जी को बोल रही थी कि मुझे ऐसा मिल जाए तो आई विल बिलीव इन दैट लाइफ, मेरा सपनों का ज़िंदगी होगा, और मैं उसी ज़िंदगी में, उसी दुनिया में मैं रहूँगी, एंड रिलैक्स्ड एंड सुकून आज भी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरा सपना है, बट दैट इज़ डिफरेंट, यू नो, एट माई ओन विश। तो यही सब बातें होती रहती है। तो इतना बातें मैं कर ले रही हूँ आप लोगों के साथ। शायद मुझे मालूम नहीं था, जिस टाइम हम बिज़ी थे घर माने वो करने में, फैमिली चलाने में, बच्चे को बड़ा करने में, डेली लाइफ लीड करने में, उस टाइम स्ट्रगल भी आया था ज़िंदगी में, एक दिन बताऊंगी। ये सारा कुछ करने तब मुझे मालूम नहीं था एक दिन मुझे टाइम मिलेगा। मैं सोने के लिए तरसती थी, तो मुझे कि नींद, मुझे बस एक बेसिक 7-8 आवर्स एक नींद, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए मैं तरसती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पास इतना टाइम रहेगा एक दिन। तो एनीवेज आज भी नहीं पता कि 20 साल बाद मुझे क्या होगा। तो उस टाइम लगता होगा मुझे शायद इस टाइम को मुझे कुछ और तरीके से बिताना चाहिए था। एनीवेज दैट इज़ डिफरेंट इशू। तो बट दिस हैपन्स। तो चलिए लंच आप लोगों को जितना हो सके मैं दिखा देती हूँ। लंच वही रिपीटिशन है, एग करी, डार्क एग। इस टाइम ना विंटर सीजन में डार्क एग बहुत मिलता है हमारे यहाँ, तो डार्क एग आई लव। तो उसका करी, फिश खाते खाते कभी कभार लगता है चेंज करूँ, तो डार्क एग है, कुछ भुजिया वगैरह है, यही है लंच में। चलिए दिखा देती हूँ मैं खाना दिखा देती हूँ। आज का लंच जो है ये है फूलगोभी का, कल का जो बचा हुआ था वो मैंने निकाल लिया, चावल मैंने बना लिया, और ये भिंडी का भुजिया। हम दोनों इंसान हैं, दोनों का अच्छा से हो जाता है। और है ये डार्क एग। तो यही है लंच मेनू आज। चलिए तिवारी जी आएंगे तो फिर मैं लंच अपना शुरू कर दूंगी। तो चलिए फिर शाम को चाय के साथ मिलते हैं। गुड इवनिंग। मैंने बोला था शाम को चाय पे मिलूंगी, तो जिस भगोना में दूध था एक्चुअली उसी भगोना में हमने चाय भी चढ़ा दिया। चाय का सेट रेडी। रात को क्या बना है मैं दिखाती हूँ, उसके पहले बाहर कितना अंधेरा हुआ है उसको दिखा दूँ। देखिए अभी ज़्यादा नहीं बजा है, अभी 6:15 बज रहा है। देखिए 6:15 बजे बाहर का, देखिए ये हाल है। चलिए जी हम चलते हैं किचन। इसको बांध रख दें, नहीं तो तिवारी जी बोलेंगे सारे मच्छर घुसा दिए। और हमारा रात का जो खाने का हुआ वो बन गया है। ये है एक सब्ज़ी, आलू बैगन मूली दे करके एक सब्ज़ी ये, और एक सब्ज़ी ये पत्ता गोभी का। देखिए धुआं उठ रहा है तो ये दोनों सब्ज़ी बन गया है। रात के खाने में मैं ढक दूँ क्योंकि गर्मा गर्म रहेगा, ठीक रहेगा। ये हो गया। और रोटी पराठा दोनों बनाए हैं, जो जिनको पसंद है वो खाएंगे। और दिन का बस यही है हम लोगों का। इसी के साथ आज का ब्लॉग, आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और कल फिर नया दिन में नया वीडियो नया ब्लॉग लेकर के हाजिर हो जाएंगे। कल शायद हमें बाहर जाना पड़े, हमें अभी नहीं मालूम है। तो हमारे मानसी डेली लाइफ, मैं फ्रंट कैमरा से बोल रही हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो, आज का ब्लॉग हम एक फिनिश करते हैं। कल फिर नया दिन में नया वीडियो नया ब्लॉग लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। मानसी डेली लाइफ इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।